श्री वैष्णो देवी। माँ शक्ति की पूजा हमारे देश में कई जगहों पर की जाती है। आज हम माँ शक्ति के एक ऐसे ही रूप के दर्शन और उनकी कथा जानेंगे जिसे सुनना भी उनकी कृपा से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी की। माँ वैष्णो देवी का ये शक्ति स्थल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कटरा के पास मौजूद है। यहाँ स्थित त्रिकुटा की पहाड़ी पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर माँ शक्ति का ये पावन धाम है। माता रानी का ये मंदिर देश में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। यहाँ त्रिकुटा देवी माँ रामायण काल से ही माँ शक्ति के तीनों रूप के साथ निवास करती हैं। त्रिकुटा देवी के नाम से ही यहाँ इस पर्वत का नाम त्रिकुट पर्वत पड़ा। यहाँ त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियाँ हैं। देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णव देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है और इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है। मंदिर की पौराणिक कथा। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। भैरवनाथ को अपनी तरफ आता देखकर वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। दरअसल एक समय हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज इस स्थान को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया था। भैरवनाथ को मिली मुक्ति। जिस समय भैरवनाथ वहां पहुंचे उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहां माता ने भागते हुए मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गईं। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत न होता देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तब से माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि भैरवनाथ के दर्शन ना हो। हर साल नवरात्र में लाखों भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि कठिन चढ़ाई और थका देने वाला सफ़र होने के बावजूद भी भक्त हर साल माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आदि शक्ति भी अपने भक्तों को इस तपस्या को खाली नहीं जाने देती। यहाँ आने वाला हर भक्त
माँ के दरबार से कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।